साथियों, दामोदर सिंह यादव ने एक संकल्प यात्रा निकाली थी जो नागपुर से चलकर आज भोपाल पहुंच चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस यात्रा को यहीं बोर्ड ऑफिस चौराहे के बगल में ही रोक दिया है। दामोदर यादव का कहना है कि वो जाएंगे और शिवाजी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, सीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, वो आगे उनको जाने नहीं दे रहा है। क्या लगता है क्यों बहुजनों को रोका जा रहा है? मुझे ये बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज पर माल्यार्पण करना क्या कोई देशद्रोह है या ये असंवैधानिक कार्य है? छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर माल्य अर्पण करना है, उनके ऊपर माला डालना कोई असंवैधानिक कार्य है क्या जो पुलिस रोक रही है? ऐसा रोका जाना ये असंवैधानिक है और सरकार के दबाव में हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। दामोदर यादव जी को लगातार आप कवरेज देते हैं और आप करीब से जानते भी हैं, क्या लग रहा है मानने वाले पुलिस उनको रोक सकती है? नहीं, जो दामोदर यादव जी है वो एक अच्छे नेता है और लगातार जो बहुजन वर्ग है, जो दलित, ओबीसी और पिछड़ों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और वो सिर्फ मांग कर रहे हैं कि उनको जाना है और मूर्ति में माल्या अर्पण करना, और कुछ उनकी मांग नहीं, ना कोई आंदोलन करना चाह रहे हैं। संवैधानिक आदमी है। और आज एक फैसला आया है यूजीसी पर जिसमें नए नियमों पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए मेरी बात कि सुप्रीम कोर्ट में बैठा कौन है? कोलिजन सिस्टम से 95% जो लोग हैं, 95% जो उस वर्ग के लोग बैठे हैं, इसीलिए इसको रुकना था ही। ये तो पहले से लग रहा था कि इसको रुकेगा ही, क्योंकि तो सब स्क्रिप्टेड था। सब स्क्रिप्टेड था। क्या बात कर रहे हैं? सही, बिल्कुल, क्योंकि जो अपने जो वर्ग के लोग बैठे हैं, कोलिजन सिस्टम से जो लोग आए हैं, जो मनुवादी जो लोग बैठे हुए हैं, वो इसको रोकना ही चाह रहे थे, जानबूझ के उसको ले गए सुप्रीम कोर्ट। ओबीसी वर्ग को एक लॉलीपॉप दिया गया था, एससी एसटी को ओबीसी जब तक बहुजन विचारधारा से नहीं जुड़ेगा तब तक उसका भला नहीं होगा। और ये एससी एसटी का विरोध नहीं था, ये ओबीसी को उसमें इंक्लूड किया गया, ओबीसी के हक अधिकारों के लिए सवर्ण सड़कों पे आया था। बहुजनों को गधा तक कहा गया सोशल मीडिया पे। जो बहुजनों को गधा कहते हैं वो इतिहास नहीं जानते हैं, क्योंकि इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, रामास्वामी पेरियर, ये सब बहुजन वर्ग से आते थे जिन्होंने इस देश का इतिहास पढ़ा है। और गधे वो लोग हैं जो बहुजनों को गधा कहते हैं, क्योंकि उनका इस देश में कोई इतिहास नहीं है, उन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया है। ग्वालियर में क्या लगता है, बाबा साहब की मूर्ति लगवाने में दामोदर सिंह यादव सफल हो पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बहुजन समाज के नेता है, सभी लोग एकजुट होकर मूर्ति लगवाएंगे। लगेगी मूर्ति तो लगेगी। बाबा साहब की मूर्ति नहीं तो किसकी मूर्ति लगाना चाहते हैं आप? मनु की मूर्ति लगाना चाहते हैं कि मनु का विधान चल रहा है कि बाबा साहब का? आप मुझे बताइए, इस देश में मनु का विधान चल रहा है कि बाबा साहब का विधान चल रहा है? संविधान चल रहा है बाबा साहब। तो फिर न्यायालय जो न्याय का मंदिर है, वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। तो फिर लगेगी, वो तो लगेगी। सुमित जी जो लगातार बहुजन आंदोलन को कवर करते हैं और दामोदर सिंह के भी काफी करीबी हैं, लगातार खबरें करते रहते हैं, ऐसे ही और लोग उस बातचीत करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे लगातार जो संविधान की लड़ाई है, वो संविधान को लड़ने वाले उनको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।